हेलो गाइस, मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त अजय और आज आपको बताऊंगा एक वाईफाई हैक कैसे करते हैं। यानी कि हैकर हमारे वाईफाई को कैसे हैक कर लेता है, आखिरकार उसका पासवर्ड कैसे क्रैक कर लेता है। ये सभी स्किल्स मैं आपको एथिकल हैकिंग के लिए सिखाने वाला हूं। अगर आप इन स्किल्स का गलत तरीके से यूज करते हैं तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, ना कि हम। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसा कि पहला कालीनक्स मशीन और दूसरा हमारा एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर। अब हमारे जो लैपटॉप या पीसी का जो भी हमारा इंटरनल वाईफाई एडेप्टर होता है वो विंडोज़ मशीन पर काम करता है। जो एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर होगा वो हमारी कालीनक्स मशीन पर काम करेगा। तो एक तो आपको वाईफाई एडेप्टर लेना है। अगर आपके वाईफाई एडेप्टर नहीं है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वाईफाई एडेप्टर परचेस करने का। अगर आप वहाँ से परचेस नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी मार्केट में जाके एडेप्टर परचेस कर सकते हैं। आपको 200 से 250 रुपये के आसपास मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों हमारे पास दोनों चीज़ें हैं और हम चलते हैं अपनी कालीनक्स मशीन पर। तो जैसा कि हम कालीनक्स मशीन पर आ चुके हैं अब हम अपने टर्मिनल के अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद तो दोस्तों टर्मिनल ऑन होने के बाद हम सीधे इसको क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहली कमांड लगानी होगी हमें अपनी जो टर्मिनल है उसको रूट परमिशन देने के लिए। तो रूट परमिशन देने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं sudo su। तो दोस्तों जैसे ही हम sudo su अपना लगाते हैं तो हमारा जो कालीनक्स का पासवर्ड होगा वो हमें यहाँ पे डालना होगा। तो हमारा जो कालीनक्स का पासवर्ड है वो हमने सिंपली यहाँ पर डाल दिया है और इसको डालने के बाद हमारा जो टर्मिनल है वो रूट परमिशन के अंदर आ जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी दूसरी कमांड होगी वो कमांड होगी iwconfig। तो दोस्तों जैसे ही हम iwconfig लगाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं नो वायरलेस एक्सटेंशन। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमारा जो एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर है वो अभी तक हमने अपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, अपने एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हम प्लेयर पे जाएंगे, रिमूवल डिवाइस पे जाएंगे और हमारा जो रियल टैग 802.11n है ये अडेप्टर आपको परचेज कर लेना है कहीं से भी। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, iwconfig दोबारा से कमांड लगाएंगे। जैसा कि हम दोबारा कमांड लगाते हैं तो अभी भी ये नहीं आया है, तो अभी हम इसको एक बार और चेक करेंगे। ओके, तो एक बार दोबारा से हम कमांड लगाते हैं इसमें iwconfig। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है वो सिंपली आ चुका है WLAN 0 के नाम से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि हमारा जो मोड है वो मैनेज में है। मैनेज मोड में हम सिंपली करते क्या हैं, हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, लेकिन इस मोड को हमें मॉनिटर मोड में चेंज करना होगा। जब हमारा मोड मॉनिटर में आ जाता है तो उसको बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि किसी वाईफाई पर अटैक करना, कि कितने वाईफाई उससे कनेक्ट हैं ये आप जान सकते हैं। तो एक तरीके से जो मॉनिटर मोड होता है वो सुपर पावर होता है। तो इसीलिए उसको ऑन करने के लिए हम पहले अपने टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर क्लियर करने के बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, यहाँ पर अपने मॉनिटर मोड को चालू करते हैं। कमांड होगी एयरमोन NG WLAN 0 स्टार्ट। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, हमारा जो मोड था वो चेंज हो गया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी आ रहा है मॉनिटर मोड VIF इनेबल्ड। तो इनेबल्ड हो चुका है। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो यहाँ पर इसे क्लियर कर लेते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दोबारा से चेक करता हूँ iwconfig, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मोड है वो मॉनिटर मोड में आ चुका है। यानी कि अब हमारे जो वाईफाई है, जो वाईफाई अडेप्टर है उसको बहुत सारी पावर, सुपर पावर्स मिल चुकी हैं एक तरीके से। तो सिंपली अब इसके बाद करेंगे क्या, अब हम देखते हैं हमारे आसपास कितने हॉटस्पॉट्स हैं। तो उसके लिए हमको कमांड देनी होगी एरोडम्प NG। अब हमने WLAN 0 मोन का प्रयोग यूँ किया है क्योंकि अभी जो हमारा WLAN 0 है वो मॉनिटर मोड के अंदर है। सिंपली हम इसको क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सभी हॉटस्पॉट्स शो हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर इसको रोक दिया है, अब हम खुद अपने वाईफाई पर इसको अटैक को परफॉर्म करेंगे और अपने वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करके देखेंगे। तो सिंपली अब यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों हम जियो फाइबर, ये जो जियो फाइबर है ये मेरा हॉटस्पॉट है और मेरे हॉटस्पॉट से हम इसको देखते हैं। तो सिंपली अब हम देखेंगे कि हमारे हॉटस्पॉट से कितने वाईफाई कनेक्ट हैं।
और उसको देखने के लिए अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो अपनी जो BSS ID, जैसा कि हम BSS ID यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस होता है और इसका चैनल देखना होगा हमें। तो यहाँ पर हम चैनल देखते हैं अपने, जो हमारा वो है, इसका चैनल नंबर 11 है। चलिए दोस्तों एक कमांड लगाते हैं हम, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक कमांड लगानी होगी aerodump ng wlan 0 और यहाँ पर हम डालते हैं चैनल नंबर 11। चैनल नंबर वहाँ पर 11 था, हमने 11 डाला। हमने यहाँ पर अपनी BSS ID डालनी होगी, BSS ID। यहाँ पर BSS ID डाल देते हैं हम सिंपली। और BSS ID डालने के बाद यहाँ पर अपना wlan 0 MON डालकर एंटर कर देंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे हॉटस्पॉट से कितने वाईफाई कनेक्ट हैं। हमारे हॉटस्पॉट से यहाँ पर 2 कनेक्शन आ रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों कनेक्शन का यहाँ पर मैक एड्रेस देख सकते हैं और दोनों ही कनेक्शन के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PVR है वो कितना आ रहा है। देखिए PVR का मतलब है आपके पास जितने भी कम से कम नंबर आएंगे उतना आपके पास डिवाइस पास होगा और उसको इतना ही हटाना ज़्यादा आसान बन जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे हॉटस्पॉट से यहाँ पर 2 डिवाइस कनेक्ट हैं। अब इन दोनों डिवाइस से कनेक्ट हैं वो अच्छी बात है। चलिए तो हम इस कमांड को दोबारा से रन करेंगे ताकि हम यहाँ पर हैंडशेक ले सकें। तो इसको हम क्या करना क्या होगा, पहले तो इसे हम रोकते हैं Ctrl+C के माध्यम से और फिर इसको क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों सिंपली अब हमें ये चलानी होगी aerodump ng wlan 0 11। अब सिंपली यहाँ पर ये होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा चैनल के पास जाना है और चैनल के पास जाने के बाद यहाँ पर आपको राइट लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे हम RITE राइट, और इसका नाम देंगे हम सिंपली यहाँ पर और इसको देने के बाद सिंपली अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर आएंगे और इसको एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो कमांड लगाई है इससे हमें क्या होगा, हमने जो राइट फाइल बनाई है उसके अंदर क्या होगा, जब भी हमारे डिवाइस हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है तो हमारा डिवाइस एक पैकेट वाईफाई पर भेजता है जिसके अंदर पासवर्ड होता है। हमें वही पैकेट यहाँ पर कैप्चर करना होगा, यानी कि उससे हैंडशेक करना होगा। अब वो हैंडशेक जो फाइल है वो हमारी उस फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। तो अब हमें करना क्या होगा, इनमें से किसी भी एक डिवाइस को हम क्या करेंगे, एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद में हम उसे रोकेंगे। फिर वो क्या करेगा, डिवाइस फिर दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो एक पैकेट हमारे हॉटस्पॉट को फिर दोबारा से भेजेगा। उसी पैकेट से हम हैंडशेक कर लेंगे और उसी हैंडशेक पैकेट से हम फिर क्या निकालेंगे, पासवर्ड क्रैक कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब हमें एक दूसरा टर्मिनल लेना होगा। हमने यहाँ पर क्या काम करा है, पहले इसको भी हमें क्या देना होगा, रूट परमिशन देते हैं। हमने दूसरी टैब ले लिया और इसमें करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। एंटर देने के बाद में हम इसे पहले थोड़ा जूम कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें किसी भी डिवाइस को अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए एक कमांड चलानी होगी जिसका नाम होता है एयरप्ले ng। जैसा कि हम यहाँ पर क्या चलाते हैं, यहाँ पर कुछ पैकेट्स भेजेंगे। पैकेट्स भेजने के लिए आपको लिखना होगा डीऑथेंटिकेशन। डीऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि हम कितने पैकेट्स भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर 100 पैकेट्स भेजेंगे। 100 पैकेट्स भेजने के बाद में सिंपली हम यहाँ पर अपनी जो BSS ID है वो देंगे। यहाँ पर एक फाइल लिखेंगे जिसका नाम है ये। अब ये वो क्या है, हमारा ए के अंदर उस वाईफाई का आएगा जिससे हमारा डिवाइस कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस। और सिंपली हमारा जो -B है, यानी कि जो BSS ID है वो देंगे। ये उसकी देनी हमें जो हमें डिस्कनेक्ट करना है। जैसा कि हम मान लेते हैं हमारे सबसे पास कौन सा है, सबसे ऊपर वाला है, तो हम उसी को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे तो अब होगा क्या, हमारे पास से कुछ पैकेट्स जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने कुछ गलती की है तो इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ पर क्या काम करा है हमने, ये गलत स्पेलिंग लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम DAEAU, तो यहाँ पर U लगाएंगे और सिंपली U लगाने के बाद में दोस्तों आपको कमांड बिल्कुल ठीक तरीके से चलानी है, वरना आपको एरर दिखाई देने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों होगा क्या कि हमारा जो डिवाइस है उस पर कुछ पैकेट्स भेजे जाएंगे। पैकेट्स भेजने के बाद में होगा क्या कि आपका जो भी वो जो हॉटस्पॉट है वो कनेक्शन ब्रेक कर देगा। कुछ प्रॉब्लम आई है शायद।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पैकेट्स भेजे हैं जिससे कि हमारा जो हैंडशेक है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इस हैंडशेक फाइल को देखने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली हम यहाँ पर आएंगे और एक न्यू टर्मिनल लेंगे, न्यू टैब ले लेते हैं और न्यू टैब लेने के बाद में हम यहाँ पर एलएस कमांड उस फाइल को देखते हैं जहाँ हमारी हैंडशेक फाइल है। तो इस ये वाली दोस्तों जो हमारी geo1-01.cap ये हमारी हैंडशेक फाइल है जो कि इसी में हमारा पासवर्ड है। अब इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हमें यहाँ पर एक टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, जिस टेक्निक का नाम है डिक्शनरी अटैक। तो यहाँ पर डिक्शनरी अटैक से हम करेंगे क्या, हमारे पास एक पासवर्ड की वर्ड लिस्ट होगी जिसमें 10 मिलियन लीक पासवर्ड्स होंगे। अब आपके पास ये वर्ड लिस्ट कहाँ से मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से इस वर्ड लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली करते क्या हैं, एयरक्रैक-ng लगाएंगे। एयरक्रैक-ng का मतलब है हम पासवर्ड को क्रैक कर रहे हैं इस टूल के माध्यम से। तो एयरक्रैक-ng, उसके बाद हमारी वर्ड लिस्ट का नाम देंगे। वर्ड लिस्ट का नाम है हमारी का दोस्तों, हमारी जो वर्ड लिस्ट है वो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, तो हम डेस्कटॉप पर से इसे उठा लेंगे और उठाने के बाद करेंगे क्या, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी होगी। अब जिस फाइल के अंदर हमारा पासवर्ड है उस फाइल को हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर क्लिक करेंगे। जैसे ही एंटर क्लिक कर देते हैं तो अब हमारे ये जो हैंडशेक है फाइल है इसमें पासवर्ड ढूंढने लगेंगे। तो जहाँ पर ये करंट पासवर्ड आ रहा है लिखा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो करंट पासवर्ड में यहाँ पर ये आ जाएगा। इस मेथड को दोस्तों हम डिक्शनरी अटैक कहते हैं। डिक्शनरी अटैक यहाँ पर हमारा चल रहा है, जैसा कि अभी 45% हुआ है। अभी कुछ समय में हमारा जो पासवर्ड है वो क्रैक हो जाएगा। इस अटैक में दोस्तों जो हमारी वर्ड लिस्ट होती है उसमें वो पासवर्ड होना चाहिए, अगर वो पासवर्ड वर्ड लिस्ट में नहीं होगा तो वो क्रैक नहीं होगा। इस कोर्स में दोस्तों हम आपको कंप्लीट वाईफाई हैकिंग कोर्स सिखाएंगे। अभी ये तो केवल शुरुआत है, अभी इससे भी बेहतरीन टूल्स हैं। हम वर्ड लिस्ट आपको जनरेट करना भी सिखाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक नॉलेज देंगे, वो भी प्रीमियम कोर्स है, हम आपको इसे फ्री सिखाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा आ चुका है की फाउंड, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो हमारा पासवर्ड है 09876543321। यही दोस्तों हमारा हॉटस्पॉट का पासवर्ड है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है वो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से क्रैक हो चुका है। इस तरीके के अटैक को हम डिक्शनरी अटैक कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारा हॉटस्पॉट की जो सिक्योरिटी है वो WPA3 में होनी चाहिए। आप चाहें तो उसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी थी वो WPA2 थी, जो काफ़ी आसान तरीके से क्रैक हो जाती है। लेकिन WPA3 आसानी से क्रैक नहीं होता है और उसके साथ साथ उसका जो WPS है उसको भी ऑफ रखिए, ताकि आपका वाईफाई यानी कि आपका जो हॉटस्पॉट है वो सिक्योर रह सके और ऐसे अटैक से बच सके। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपने सीखा कि हम अपने वाईफाई पर कैसे अटैक करते हैं, यानी कि हैकर हमारा वाईफाई पर कैसे अटैक करता है। ये एक छोटा सा नमूना था। आगे चल के हम इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस डालेंगे जिसमें आपको प्रीमियम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वो भी फ्री दी जाएंगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल पर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो नई स्किल्स को सीख सकें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।